हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मेजरमेंट के अनुसार ये स्लीव की डिजाइन बनाऊंगी। तो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार ये स्लीव कट कीजिए और डिजाइन बनाइए। मैंने स्लीव की लंबाई 7 इंच रखी है, 1 इंच इसका मार्जिन है और 6 इंच की ये तैयार रहेगी स्लीव की डिजाइन। आर्म होल फिटिंग रखी है मैंने 6 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन है। मोरी फिटिंग रखी है मैंने 5 इंच और 1.5 इंच इसका आर्म मार्जिन है। आर्म होल फिटिंग रखी है मैंने 3.5 इंच का। मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक कट कर लिया और इनर फैब्रिक को हम एक बार लेंगे और ऊपर से हम 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे नीचे की ओर इस प्रकार से, और आर्म होल की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस प्रकार से रखते हुए, और एक गोलाई की शेप देंगे। डैश डैश करते हुए हम गोलाई की शेप देंगे और इस मार्किंग को हम गहरा कर लेंगे इस प्रकार से। और मोरी की तरफ भी हम एक मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर इस प्रकार से बी सेंटर में रखते हुए, और यहाँ पे भी हम गोलाई की शेप देंगे इस प्रकार से। जो हमने मार्किंग की है उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इस प्रकार हमारी कंप्लीट हो गई कटिंग। इसका निकला हुआ पार्ट है। इनर फैब्रिक को सीधा करेंगे और मेन फैब्रिक को भी सीधा करेंगे। मेन फैब्रिक पर इनर फैब्रिक को रखते हुए हम कहीं कहीं पिन लगा लेंगे जिससे फैब्रिक आगे पीछे ना हो। और मोरी की ओर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और ऊपर जो डिजाइन में हम गोलाई में कट किए थे उसको भी हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। पिन को हम निकाल देंगे और जो हमने डिजाइन में सिलाई लगाई है उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से। और कहीं कहीं छोटे छोटे कट लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए इस प्रकार से। मोरी पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको भी हम कट कर देंगे इस प्रकार से, और बीच में हम कट लगा लेंगे। और जो भी सेंटर में हमें फैब्रिक दिख रहा है उसमें से हम स्लीव को सीधा करेंगे इस प्रकार से पकड़ते हुए। सीधा करेंगे और एक हल्की प्रेस लगा लेंगे इस प्रकार से। इसको उल्टा करेंगे और एक बाहरी किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से। दूसरी साइड भी हम बाहरी किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से। डिजाइन को हम स्लीव को सीधा करेंगे और जो हमने बीच में गोलाई कट की थी ऊपर की ओर उसके नीचे हम इनर फैब्रिक को रखेंगे और मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। ऊपर से हम स्लीव की शेप में रखेंगे गोलाई में, और जो गोलाई में हमने मार्किंग की है उससे हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए बाहर की ओर हम एक मार्किंग और करेंगे, और इसी मार्किंग के अनुसार इसको हम कट करेंगे इस प्रकार से। इसी के अनुसार हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने
मेन फैब्रिक भी कट कर लिया और इसके चारों ओर हम सिलाई लगाएंगे जिससे दोनों फैब्रिक अटैच हो जाए, आगे पीछे ना हो। अब इसके ऊपर हम कुछ पट्टियाँ लगाएंगे डिजाइन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेन फैब्रिक का सीधा सा कपड़ा लिया है लंबाई में। इस प्रकार से इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से और एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रकार से हमने इसकी सिलाई कर ली और इस जो हमने ये फैब्रिक कट किया था उसी के अनुसार हम पट्टियाँ कट करेंगे। इसी प्रकार से इसी के नाप की पट्टियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और पौना इंच की दूरी रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से। कुल पट्टियाँ मैंने 6 कट की है। इस प्रकार से इनको बराबर दूरी में रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के अनुसार उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब इस पट्टियों को हम पीछे की ओर टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसी प्रकार से। पट्टी को फिर से हम पीछे की ओर टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसी प्रकार से। बाकी की पट्टियों को हम पीछे की ओर टर्न करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, हमारे एक तरफ की डिजाइन बन गई। उसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी पट्टियों को हम पीछे की ओर टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसी प्रकार से। इस प्रकार हमारी डिजाइन कंप्लीट हुई। अब इसके ऊपर स्लीव को रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मैच करेंगे और पिन लगा लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से। और इसके किनारे पे हम एक सिलाई लगाएंगे जिससे डिजाइन इसमें अटैच हो जाए इस प्रकार से। पिन को हम निकाल देंगे और ये मैंने लेस ली है वाइट कलर की, इसको हम अटैच कर देंगे इस प्रकार से। एक सिलाई और लगा देंगे इस प्रकार से। अब नीचे की ओर हम कुछ लटकन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लटकन इसमें अटैच कर दी मोतियों की बनाकर और बीच डिजाइन में भी मैंने मोती अटैच कर दिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार से बनाइए। आपको ये स्लीव कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक दी।